अनुपमा मेहता जी, अब मार्केट को लेकर, हालांकि जो ऑडियंस आज हमारे साथ है उनसे भी हम, चूंकि मार्केट को लेकर तो सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में होते हैं, आप जरा ये समझाइए अब ऐसे वक्त पे जब वॉर धीरे धीरे हमें सही दिशा में जाती हुई, यानी कि सुलझती हुई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, अब अक्षय तृतीया भी है, क्या असर आप देख रही है, क्या इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन होगा? देखिए, जहाँ तक हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको अक्षय तृतीया से कोरिलेट करके देखें, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप आज अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदेंगे और 1 साल बाद अक्षय तृतीया पे आप जानना चाहें कि इसका क्या इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली बाइंग है। आप आज खरीदेंगे तो 1 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें। और जहां तक बात आती है कि इस लेवल पर खरीदना है या नहीं खरीदना, क्योंकि देखिए गोल्ड के ऊपर सिर्फ वॉर जो है वो एक इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। आप ये भी जोड़ दीजिए, खरीदना है तो कितना खरीदना है, मतलब यहाँ पर भी तो आपको सेफ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कितना खरीदना है और किस लेवल पर एंट्री होनी चाहिए। अब देखिए, अब तो अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के पर अगर आपको लेना है, आपकी जेब अलाउ नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गोल्ड ETF में जा सकते हैं, अगर आपके पास 1000 इन्वेस्ट करना है, 2000 आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड के ऊपर, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि यहां से गोल्ड ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, हॉर्मुज खुल गया, युद्ध की स्थिति टल गई है। अभी ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं आया है। सीज फायर पहले भी, इसीलिए मार्केट में भी बार बार हम तब्दीलियां देखते हैं। नितिशा जी, अब मेरा आपसे सवाल है, आपने तो युद्ध को लेकर एक भविष्यवाणी भी की थी, अब यहां से इस युद्ध की दिशा में मैं आपसे समझना चाहूंगी अक्षय तृतीया के मौके पर, क्योंकि लोगों को अब राहत की उम्मीद यहां से है, ये भी बताइएगा। जब हम सोने के दाम की बात कर ही रहे हैं, तो आप समझ पा रही हैं, मतलब मैक्सिमम अगर मैं दर्शकों के हिसाब से समझना चाहूं तो कितना जा सकता है? सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, ये जो अक्षय तृतीया, इस दिन सूर्य अपनी उच्च की राशि में रहता है, साथ ही साथ चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि में रहते हैं और शुक्र अपनी स्वराशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय है, आप जो भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने व्यापार में, चाहे गोल्ड में और चाहे अन्य धन सुख में, तो आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, चाहे जप में करिए चाहे यज्ञ में करिए। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, आपको आप गेहूं, हल्दी, कुछ भी पीली चीज खरीद कर अपने घर पे ला सकते हैं। एक वो भी है ना, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। तो आप खरीद के घर पे जरूर लेकर के आए। दूसरी चीज, ये जो साल है विक्रम संवत 2083, गुरु का साल है और मंगल सेनापति बन रहे हैं। तो गुरु जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा, सूर्य महाराज भी गोल्ड से जुड़े हैं। तो टोटल नंबर 1 सूर्य का नंबर आ रहा है और गुरु ही राजा बन रहे हैं और सूर्य इस समय उच्च के भी रहने वाले हैं। तो जो 2000 विक्रम संवत 83, इसमें गोल्ड के रेट तो देखिए बढ़ेंगे और इसका कोई मतलब नहीं है इस युद्ध से, इस जियोपॉलिटिक्स से गोल्ड के रेट फ्लक्चुएशंस का बढ़ने का घटने का कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, 180 के आसपास रेट जरूर जाएगा इस साल। 180, हाँ जी, 180-85 के आसपास जरूर रहने वाला है। और इस साल गोल्ड खरीदिए, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, सिल्वर पे भी और गोल्ड पे भी, क्योंकि सिल्वर के रेट अभी फ्लक्चुएट करेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर काफी अच्छे बढ़ने वाले हैं। लवीना जी, तो जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। एक चीज और, प्लीज निगेटिव माइंडसेट के साथ गोल्ड या किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जब तक आप लोग सेटिस्फाइड ना हो। आप अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से कुछ और इसी के साथ मैं भी जोड़ना चाहती हूँ, जितनी आपकी जेब अलाउ करे आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। गॉड्स गोल्ड कभी भी एकदम डाउन नहीं जा सकता, ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। तो आप इस पे धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, जैसे हम प्रॉपर्टी पे करते हैं। प्रॉपर्टी के भी रेट इस साल बढ़ेंगे लेकिन गॉड्स गोल्ड कभी डाउन नहीं जाता है। तो ये एक इसका कुछ ऐड करना है। देखिए, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जब हमारी होती है तो ग्रह गोचर के उससे करते हैं और बहुत सटीक बैठती है। जैसे वॉर का भी, मतलब इस चैनल में थी पर किसी और चैनल में प्रेडिक्शन करी थी कि अप्रैल फर्स्ट वीक के ऑनवर्ड्स सिमर डाउन होना शुरू हो जाएगा, पीस वार्ता होगी। वैसे ही हुआ भी। अब गोल्ड की हम जब बात करें, जैसे निशिता जी ने बोला कि राजा गुरु है, गुरु राजा मीन्स गोल्ड अभी 2 जून से ट्रिगर करेगा। आप नाक की कील खरीदोगे ना, जो इस भाव में आपने अभी कील खरीदी है, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर, देन फिर मिड जनवरी नेक्स्ट ईयर से लेके जून 2027 के बीच में उसके दाम सॉलिड बढ़ेंगे और 170 से लेके 2 लाख के बीच में गोल्ड फ्लक्चुएट करेगा इस टाइम पे। इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी होगी, हम किस तरीके के लोगों की हम बात कर रहे हैं। एक है मिडलमैन,
और एक है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आदमी सोच रहा है। एक तो है कि आपको अपना ही जो डेली का रूटीन है आप उसको फॉलो करें, आपको उसकी अपनी ज़िंदगी को चलाने में कशमकश करनी पड़ रही है, और एक है कि आपके पास सेफर है तब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव, जैसे अभी आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ गई और गोल्ड नीचे आ गया तो क्या, तो ऐसा आप जब भी गोल्ड का आप हिस्टोरिकल चार्ट उठा के देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा गोल्ड ने एक रिटर्न दिया है, कभी 10%, कभी 8%, कभी 12%। अभी जो रिटर्न आया है वो बहुत अच्छा आया है क्योंकि एकदम से हमने अपसाइड मोमेंटम देखा था। और गोल्ड जब भी खरीदा जाता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप बाइंग उसमें नहीं लेंगे, आप हमेशा लॉन्ग